की माँ, निगार सेठ की माँ, निगार माता। तो ये जो हम लोग आज मंच लगाए हैं ना बहन जी, अच्छा घर में खाना खा रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, और इतना पूनम जी के बताने के बावजूद आप लोग इतना सुंदर सुंदर सिंदूर लगा के, इतना बढ़िया बढ़िया बिछुआ और चूड़ी उड़ी पायल वायल सब पहन के जो बैठी है ना, ये आपका कमाया हुआ धन नहीं है, ये आपके पूर्वजों का कमाया हुआ धन है। ये हमारे बाबा साहब और ये तमाम जो महापुरुष हैं, इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत त्याग तपस्या किया, तब आज आप और हम इस जन्म में यहाँ पे कारपेट के ऊपर भी मैट बिछा करके यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस जन्म में आपके द्वारा तो कोई काम अच्छा किया जा नहीं रहा है। आपके आदमी लोग सुर्खी रगड़ने में मशहूर है, आसान हो रही है, 30 रुपया वाला साथी खोज रहे हैं कि काम तो कुछ किए नहीं है दिन में, तो पैसा होबे ना करी, 30 रुपया वही जेबे में, तो 30 रुपया वाला एक साथी खोजे थे कि 60 रुपया हो जाते, एक पौआ वाला साथी मिल जाए तो एक शीशी खरीद जाए, आधा हम पी ले आधा हमारे दोस्त पी ले। तो इस जन्म में वो तो दारू पी रहा है, सुर्ती खा रहा है, चुनाव आएगा तो अपना वोट 1000 रुपया में बेच देगा, एक पौआ दारू में बेच देगा, 2000 रुपया मिलेगा बेच देगा, 5 किलो राशन मिल रहा है उस पे बेच देगा। तो इस जन्म में तो कुछ पुण्य कर नहीं रहे हो, तो जो आज खाना खा पा रहे हो, अच्छा जीवन जी पा रहे हो, ये तो बासी भोजन हो गया ना, जैसा विशाखा ने कहा था। तो अगर इस जन्म में अगर कुछ अच्छा कार्य करो जिससे अपने बच्चों को ताजा भोजन कराने के लायक रहो, या इस जन्म में अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लायक बनो, इसलिए पूनम जी अपना घर द्वार छोड़ करके आपके बीच में आई है। नहीं तो आराम से रहती ना घर पे, 4 बेटे हैं, एक बहू भी अब तो आ गई है, आराम से सास बहू वाला करती तो ढाई ना कैलू हऊ ना कैलू, कहे ना करवा भुगती हो, कहे ना कढ़ाई चढ़ावती हो, कहे ना पल्लू करती हो, कहे ना टिकुली लगौले, कहे ना सिंदूर लगौले, हई तो बिछुआ कहता दिन बैठ के झगड़ा करती ना, और उसको नियम कानून सिखाती ना। लेकिन ये ताजा भोजन कर दे, क्योंकि इनको गुलामी का एहसास जब तक नहीं था तब तक ये गुलाम थी। इन्होंने एक फोटो लगाया था फेसबुक पे, आपकी तरह पल्ला की हुई थी, कुछ सिंदूर लगाई थी, मंगलसूत्र पहनी थी, बिछुआ उचर चूड़ी उड़ी पहनी थी, और फिर दूसरा फोटो लगाया था जिस रूप में ये आज है, सफेद रंग का कपड़ा पहनी थी, बढ़िया नीला दुपट्टा, बाबा साहब का फोटो ली थी, और नीचे लिखी थी बाबा साहब को जानने से पहले का जीवन और बाबा साहब को जानने के बाद का जीवन। तो जो बाद का जीवन है ये सुंदर लग रहा है कि जो ये जीवन जो आप जी रही है ये अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा। बाबा साहब को जानने के बाद वाला जीवन अच्छा, तो कब तक बाबा साहब को जानने के बाद भी वही गुलामी वाला जीवन जीती रहेंगे? ये आदमी आपको आजाद कराने के लिए नहीं आएंगे। ये हम लोगों ने आज सम्मेलन इसीलिए रखा कि पुरुष नहीं आएगा आपको आजाद कराने, आपको अपनी आजादी तो स्वयं लिखनी है ना, और वो आजादी हमको बाबा साहब लिख के गए, संविधान के द्वारा दे के गए, हिंदू कोड बिल के द्वारा दे के गए। आप रक्षाबंधन पे लड्डू लेके जाती है भैया के पास, राखी लेके जाती है, राखी बांधती है, पैर छूती है, लड्डू खिलाती है, बड़ी बहन होगी तो भाई आपका पैर छूलेगा, और उसके बाद जब विदा होती है तो भौजाई आपको 500 रुपया दे देती है, साड़ी दे देती है, लड़का बच्चा होंगे तो 150 रुपया दे देती है, बड़ा खुश हो जाती है, हमारे भौजी बहुत निकली, हमारी भौजी बहुत अच्छा से विदाई कर रही है। हाँ, एक 500 रुपया और साड़ी पा जाने पे कितना खुश हो जाती है। अगले साल जब रक्षाबंधन बड़े बहन जी तो राखी चांदी का खरीदिएगा, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चा कीजिए, 200, 250, 300, 400 रुपया में चांदी वाला राखी आ जाएगा, वो चांदी वाला राखी लेके भैया के पास जाइएगा और लड्डू लेके जाइएगा, मिठाई लेके, और राखी बांधिएगा, भैया तुम्हारे खातिर चांदी का राखी, और उसके बाद लड्डू खिलाइएगा, और जब भैया पैसा निकाल के देने लगे तो कहिएगा भैया पैसा ना चाहिए, हमके जो बापे का 2 बीघा जमीन है उसमें 1 बीघा जमीन हमारे नाम पे पड़े, अब हमके राखी कोई है। मेरा दावा है कि आपका भाई लाठी ना उठा ले तो बदल दीजिएगा, वो कहेगा भाई लाइए 10 रुपया का धागा लेके चोला नहीं, बापे के 2 बीघा में से अपना 1 बीघा हिस्सा मांगो, ये पता नहीं कब का सड़े पर मिठाई लेके आए, भौजाई तुरंत कही कि आज से जान ले हमारे दोनों ननद माँ जिंदा, चलो निकल जा, तुरंत आपको भगा देगी और आपको हिस्सा देने से मना कर देगी। लेकिन मेरे बाबा साहब ने कभी आपसे राखी नहीं बंधवाया। मेरे बाबा साहब इसलिए कह रहे हैं, मेरे बाबा साहब मेरे
पूनम जी के बाबा साहब ने कभी आपसे राखी नहीं बंधवाया, लेकिन कितना बड़ा अधिकार देके गए। लेकिन हम खुदे गुलाम बने रहना चाहते हैं, तभी तो ये आदमी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इनको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए ना कि चला बापू 4 बीघा जमीन है, तू अपना हिस्सा ना लेके हो तो हमारे गुजर बसर अधिक से चला जाए। तो इनको तो हमेशा हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये एकदम उल्टा काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं। फलनवा कहूँ है कि तेज तेज ये आदमी लोग तो हर काम में बहुरानी लोगों के चाल देखा भैया, तो हर काम में बहु लोगों के चूड़ी खनकर देखा, तो हर काम है कि बहुरानी लोगों के जवान के तरफ चलते कितना ना चलते एक पैरा मीटर लेके। और तुहन जब माँ बहन के बतियावा लगा गाली ढेर देला, तब तक केहू के हमर ना कहेला कि भे हो तू काहे गाली देके बात करत हुआ, काहे ना सोच बात करता। सही बहन जी, तो आपन शक्ति का एहसास था हमने के खुद ही करेंगे। ये जो बगल में पूनम जी के बैठी है ना कोट पहन के, इतनी सुंदर लग रही है ना। आपका नाम है निशा गौतम, लेकिन आपने पूरा जीवन बाबा साहब भगवान बुद्ध के नाम कर दिया। कैसे? आप मुस्लिम हैं, इनका नाम नेहरू निशा है, लेकिन अपना धर्म त्याग दिया, अपनी पहचान त्याग दिया। बाबा साहब को जाना है उन्होंने, भगवान बुद्ध को जाना। तीसरा पंसीर हम क्या कराते मुझे ध्यान ही नहीं रहा। निशा जी हमसे बहुत अच्छा तीसरा पंसीर करा लेती है, बुद्ध की गाथाओं का घूम घूम करके प्रचार प्रसार करती है। और ये नेहरू निशा से आज निशा गौतम हो गई और इन्होंने कहा कि मैं अपना पूरा जीवन प्रचार प्रसार में लगाऊंगा।